नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ डेली ही एमपी बोर्ड, आईसीएससी, सीबीएसई और जो भी अदर बोर्ड्स हैं उनमें जो बुक्स चलती हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। उसी क्रम में आज हमने मैथ्स का टॉपिक लिया है, मेजरमेंट। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैम किसे किलोमीटर में मेजर करना है, किसे मिलीमीटर में मेजर करना है, या फिर जो कन्वर्जन होता है वो उन्हें बहुत कंफ्यूज करता है। कब इसमें मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, और अगर मल्टीप्लाई करना भी है तो किसका करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम उसी को क्लियर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट को हिंदी में कहा जाता है मापन। मापन यानी कि किसी भी चीज को मापना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही है तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि ये कितना लंबा है। तो मेजरमेंट में हम या तो लेंथ को मेजर करेंगे, या फिर हम उसके वेट को मेजर करेंगे, या फिर हम उसकी कैपेसिटी को मेजर करेंगे। अगर हम किसी की लंबाई को नाप रहे हैं तो वो किस में आएगी? लेंथ में। अगर हम ये चीज देख रहे हैं कि कोई चीज कितनी भारी है, जैसे मान लीजिए आपने फुटबॉल है, अब वो फुटबॉल कितना उसने वेट ले लिया है, कितना उसका वेट है, तो उसे किस में मेजर करेंगे हम? वेट में। और अगर जैसे कि आपने एक बोतल ले रखी है 1 kg की पानी की, तो आपने उसमें देखा कि पानी उसमें कितना आएगा, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा? उसकी कैपेसिटी को, यानी क्षमता। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। वेट को कहा जाता है भार, और लेंथ को कहा जाता है लंबाई। अब कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाता है कि भाई इतनी सारी यूनिट है, हमको किस में मापना है कोई चीज? तो ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर हम लंबाई को ले लें तो वो लंबाई जो है वो कितनी लंबी है ना। अगर बड़ी है तो हम उसमें बड़ी यूनिट लेंगे, अगर वो छोटी है तो हम उसमें छोटी यूनिट से मेजर करेंगे उसको, ठीक है। अगर हम लेंथ की सबसे बड़ी लंबाई देखें तो वो होती है पारसेक। पारसेक में क्या होता है? जो आपके खगोलीय जो पिंड्स वगैरह है ना, उनके बीच की जो दूरी होती है, उनकी लंबाई को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पारसेक, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं। और अगर हम लार्जेस्ट में सेकेंड यूनिट देखें, मतलब उससे पारसेक से थोड़ी छोटी, तो वो होती है आपकी लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये आपको जानने का ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप लोग के में नहीं है, ये आते हैं बड़ी क्लास में, फर्दर 9th के बाद से, मतलब 9 से ही आ जाते हैं। लेकिन ये जो आपको पढ़ना है तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ये जो है वो आपकी फर्दर बड़ी क्लास में आते हैं, तो उनके लिए है। पहले आज हम बेसिक्स देखेंगे, जो बेसिक्स है ना, क्योंकि ये आपको क्लास 8 तक बहुत परेशान करता है, और ये क्लियर नहीं होता तो ये भी नहीं आता समझ में, है ना। तो पहले हम ये देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको लगता है, कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैम जो है आप लार्जेस्ट यूनिट बता दो, तो उससे मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। और अगर लेंथ में ही अगर स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो उसको कहा जाता है योक्टोमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ये माइनस में जाती है, 10⁻24 मीटर, ठीक है। तो ये छोटी है, जिनको जानना अच्छा लगता है तो उनके लिए है, बाकी पढ़ना तो हमें ये, ठीक है। किलोमीटर, फिर यहां से आपको इधर तक। और वैसे ही जैसे लेंथ है वैसे ही वेट का होता है, यानी भार का, ठीक है। तो भार में क्या होता है आपका? ये जो सबसे, अगर हम बड़ी यूनिट देखें सबसे ज्यादा, ठीक है, तो भार यानी वेट, तो उसमें सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है टन। 1 टन इक्वल्स टू होता है लगभग 1000 किलोग्राम, ठीक है। और टन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट होती है आपकी क्विंटल।
1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है 100 kg यानी किलोग्राम। ठीक है, इनका हम रिलेशन भी जानते हैं। 1 10 इक्वल्स टू क्या होता है 10 क्विंटल। अब ये सब बड़ी क्लास के लिए है, तो भाई मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ये जब आगे का पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। ये तो आपको उनके लिए है जिनको जानना था, तो वो आप जान सकते हो। ठीक है, और अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट देखें वेट की, तो वो होती है क्या एटॉमिक यूनिट। सिमिलर अब आ जाते हैं कैपेसिटी पे। कैपेसिटी में जो होती है सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है गैलन। अब आप ये समझिए जो कैपेसिटी बता रहा है तो वो क्या बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आप बोतल देख रहे हो, तो इस बोतल में ये जो लिक्विड फिल है तो ये कितना है उसको हम क्या बोलेंगे कैपेसिटी। और ये आप देख रहे हो ये इसमें उतना ही आएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ सकता है, तो ये उतना ही आ सकता है जितनी इस बोतल की क्या होगी कैपेसिटी होगी, क्षमता। और कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, यानी इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीजें होती हैं। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे लेंथ की यूनिट को। लेंथ की यूनिट में जो सामान्य तौर पे सबसे बड़ी यूनिट देखी जाती है वो होती है किलोमीटर। किलोमीटर से छोटी होती है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से छोटी होती है डेकामीटर। डेकामीटर से छोटी होती है मीटर, और मीटर से छोटी होती है डेसीमीटर। डेसीमीटर से छोटी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, 7 आपको ऑर्डर में याद रखना है। अब ये ऑर्डर में क्यों याद रखना है, अगर आप ऑर्डर में याद रखोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो कभी गलत नहीं होगा। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, समझना, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो रहा है, हर यूनिट अपने पहले वाले से 10 टाइम्स क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, देखिए किलोमीटर से छोटा है हेक्टोमीटर, तो जस्ट इसके बाद आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे ही आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आओगे तो आप क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इससे नीचे आ रहे हैं। यानी जो हेक्टोमीटर है वो क्या है, छोटी यूनिट है, और कितने टाइम्स छोटी है 10 टाइम्स। अब वैसे ही हेक्टोमीटर से अगर हम डेकामीटर में आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेकामीटर से मीटर में जाएंगे तो फिर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हर यूनिट अपने पहले वाले यूनिट से क्या हो रही है, मतलब ऐसे समझिए जो पहले वाली यूनिट है उसमें 10 डिवीजन होते हैं अपने आगे वाली यूनिट के। समझ में आ रहा, देखो जैसे आपकी ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल बनी हुई है, ये 0 और इसके बाद ये है 1। मतलब ये स्केल को आप मत देखो, मैंने इतना सा ले रखा है केवल, ये 0 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, मैंने इसको ही बड़ा करके दिखाया है आपको। तो आपने देखा होगा इसमें क्या होता है 1 2 3 और 4, और यहाँ पे भी क्या होते हैं 1 2 3 4, ऐसे डिवीजन रहते हैं। तो देखो 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन हो रहे हैं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आया। तो यानी कि अगर हम सिर्फ इतना सा देखें कोई सा भी एक हिस्सा, तो ये क्या चीज दिखा रहा है आपको, इतना, ये दिखा रहा है मिलीमीटर को। ठीक है, तो ये क्या है इतना सा 1 मिलीमीटर, इतना हिस्सा। तो हम क्या बताना चाह रहे थे कि सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो जैसे ही आप पिछली वाली से अगली वाली में जाओगे तो आप क्या करोगे, हर बार 10 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है,
ऐसे ही इसमें जाएंगे तो भी आप क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई। अब ये तो ठीक है, आपने एक एक करके गए तो आपने हर बार क्या किया 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आप क्या करो, मान लो सीधे किलोमीटर से डायरेक्ट किस पे आ गए मीटर पे, तब क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आप ये सोचो कि किलोमीटर के बाद आप कितने नीचे आ गए। तो देखो किलोमीटर तो यहाँ था ही, इसके बाद 1 2 और 3 स्टेप नीचे आए। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा उसमें 3 यानी 1 के साथ आप 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, मीटर। जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है उसमें आप क्या करोगे 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे और वो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि जहां है वहां से हम कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं। अगर नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, और वैसे ही अगर उल्टा हो जाए कि मिलीमीटर से मान लो मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हमें क्या करना होगा, जब नीचे से ऊपर जाएंगे, ये तो कहां से आ रहे थे, ये तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक रफ आइडिया लिया, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लेंथ वाला सब कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम किस पे आएंगे, वेट पे, और फिर देन कैपेसिटी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 86 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखो किलोमीटर कहाँ है, यहाँ, जाना कहाँ है यहाँ से, मीटर में, यानी कि ये 1 2 और 3, 1 2 3, कितने स्टेप नीचे आए, 3 स्टेप। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, एक तो हम नीचे आ रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, जितने स्टेप हम नीचे आए हैं उतने 0 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो ये कितना है 86 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे, कितने नीचे आए 1 2 3, यानी कि 1000 का हम क्या कर दें मल्टीप्लाई, और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 86 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8600 यानी 000 और ये मीटर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर मीटर में। ठीक है, अभी मैंने बहुत बेसिक्स क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि यही कंफ्यूजन हो जाता है, यहां से अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड क्वेश्चन है 96 सेंटीमीटर, जिसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। अब सेंटीमीटर कहाँ है आपका, ये है, कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर में, वो नीचे दिख रहा। ठीक है, नीचे आए, कितने स्टेप नीचे आए, 1 स्टेप। तो जितने स्टेप आप नीचे आओगे हमें क्या करना है, उतने ही टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितने नीचे आए 1, तो हम क्या करेंगे इसमें 96 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, और जैसे ही हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो अब सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना, और मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया ये, जिसमें हमें कन्वर्ट करना था, यानी कि मिलीमीटर। ये कितना हो गया 960 मिलीमीटर। समझ में आया? देखिए अगला है थर्ड 5 डेकामीटर। डेकामीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब भाई देखो डेकामीटर कहाँ है, तो देखिए डेकामीटर है आपका ये, जाना कहाँ है सेंटीमीटर पे, तो सेंटीमीटर कहाँ, इधर। तो कितने स्टेप आए 1 2 और 3, यानी कि 3 यानी कि 1000। तो हम क्या करेंगे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो डेकामीटर किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर। अगला है 8 हेक्टोमीटर।
हेक्टोमीटर में ये है, हेक्टोमीटर से जाना कहाँ है, डेसीमीटर में, तो यानी नीचे ही आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर यानी ये आ गए। अब कितने नीचे आए, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, 1 2 3, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसी मीटर में, ये मीटर था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये कितना हो गया, 8, ये 000 और डेसीमीटर। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स, ये बहुत इजी हैं। अभी मैं आपको हार्ड वाले भी करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले हमें इतना समझ में आ गया ना कि अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे कैसे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में ही हम नीचे आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे और जितने नीचे आएंगे उतने ही टाइम्स हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसके आगे कल हम इससे और थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस लेंगे, साथ ही जो आपके मतलब अभी तो क्या हो रहा था, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हो, कल हम इसके साथ साथ छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जैसा कन्वर्जन होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।